हाकिम साहब क्या कहकर गए हैं, क्या वो याद नहीं है? अब से तुम्हें 2 लोगों का खाना खाना होगा। सब मुझे याद है, पर जबान में कोई स्वाद ही नहीं है जी। अब ये सब कुछ मैं नहीं सुनने वाला, जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती खिलाऊंगा। आपको होता तो समझते ना, इस वक्त जबान में स्वाद ही नहीं रहता, खाना देखकर उल्टी आती है। हे ऊपर वाले, ये बात मैं इन्हें कैसे समझाऊं? तो बीवी साहिबा, अगर आप मुझे ये बता दें कि क्या करने पर आपकी जबान में स्वाद आएगा, तो आपका ये बंदा जान हथेली पर लेकर वो करेगा। रहने दीजिए, रहने दीजिए, जान देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा खट्टा अचार देंगे? हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है, खत्म हो चुकी है। 1 हफ्ते से ही बोल रही हूँ, आप रोज ही अचार लाना भूल जाते हैं। हाँ, वही तो। अरे अली भाई के रखे हुए जैतून भी तो पड़े हैं ना। अरे नहीं नहीं, दूसरे की चीज को हाथ लगाने का कोई फायदा नहीं तुम है। चुप रहो, अभी जरूरत है तो ले रहा हूँ, बाद में रख दूंगा बस। देखा देखा ना तेरे अब्बू का कारनामा। ये ऊपर वाले। ये क्या है? अरे मोहर है, मोहर। इसका मतलब अली भाई तुम मेरे पास जैतून की आड़ में मोहर रख कर गए थे। फल वल तो सब कुछ बिक गए हैं, समझ गए अब्दुल, पर ये 8 बोरियां जैतून नहीं बेच पाया मैं। क्या तुम्हारे पास रख दूं मैं? हज करके वापस आते ही तुम्हारे पास से ले लूंगा। अरे हाँ बिल्कुल। वो मेरे घर में चूहों का बहुत आतंक है, फिर जब घर में कोई नहीं होगा तो उनका आतंक और बढ़ जाएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, पर तुम्हें लौटने में लगभग कितना समय लग जाएगा? वो मक्का मदीना से लौटने के लिए यानी मान लो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीना। अब क्या करेंगे हम? अली भाई मेरी हिफाजत में 10 घड़े जैतून रख कर गए हैं। जब तक अली भाई हज से वापस नहीं आ जाते, इन 10 घड़े जैतून की रक्षा मैं खुद ही करूंगा। बाप रे बाप, तुमने तो काफी सारा इंतजाम किया है अब्दुल। अब तुम लौट रहे हो, ये बात सुनते ही मैंने बीवी से कहा अच्छे से खाना पकाओ, आज 2 दोस्तों की खुशी की दावत है। मगर मैं इतना खाऊं कैसे ये बताओ? इतना तो मैं खा ही नहीं पाऊंगा। अरे खाओ खाओ, पचेगा क्यों नहीं, छोटा सा मुंह है तो क्या पेट तो बड़ा ही है ना। ठीक है, तो मैं खा पी कर तुम्हारे पास ही थोड़ा सा आराम करके घर चले जाऊंगा। ठीक है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये तो सब गायब हो गया, ये तो सिर्फ जैतून है। हैं? ये सब तुम क्या कह रहे हो भाई? तुम तो मेरे पास जैतून रख कर गए थे। अकबर और नूर दोनों ही इस बात के गवाह है ना? और अब कह रहे हो कि मोहरे वापस कर दो। क्या हज करके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? भाई मैं सच कह रहा हूँ, उसके अंदर मोहर थी, मोहर, और ऊपर थी जैतून। वो मेरे पूरे जीवन की कमाई है भाई। वो मुझे लौटा दो वो मुझे वो लौटा दो। नहीं भाई नहीं, तुम मुझ पर बेकार के इल्जाम लगा रहे हो। ठीक है, तो फिर काजी के दरबार में ही अब मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। क्यों जी, क्या आपने वो मोहरें ले ली थी? कैसी मोहरें? तुम क्या भूल गई हो? अली भाई 10 घड़े जैतून रख कर गए थे मेरे पास। तुमने वो अली के रखे हुए घड़े तो लौटा दिए, पर उसके अंदर जो मोहरे थी वो क्यों नहीं दे रहे हो तुम? हाँ बताओ। हुजूर, इसने मेरे पास जैतून से भरे 10 घड़े रखे थे और अब कह रहा है मोहर दो मुझे। अली, अगर तुम ये साबित कर दो कि घड़े में तुमने जैतून के भीतर मोहर रखा था, तो जरूर वो तुम्हें वापस मिल जाएगी। तुम्हें कोई सबूत देना होगा। क्या सबूत नहीं है मेरे पास हुजूर, सबूत। हुजूर, बल्कि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि उसमें जैतून ही थे। वो कैसे? हुजूर, अकबर हसन और नूर अली दोनों साक्षात गवाह हैं। ठीक है, अकबर, नूर। जरा हटकर। हाँ,
हाँ बस 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 तो फिर अली 10 जैतून के घड़े आ गए हैं। अब तुम निश्चिंत होकर हंस कर आओ। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। हाँ हुजूर, हमारे सामने ही तो सारे घड़े रखे गए थे और उसमें जैतून ही थी, मैंने देखा था। हमने भी देखा था, पूरे 10 घड़े थे। देखो अली, जब गवाह कह रहे हैं तो इसमें अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि उसमें जैतून ही थी, मोहरे नहीं। अब तुम जाओ अली। ए भाई, आज हम लोग चलो अब्दुल और अली का न्याय खेल खेलते हैं। ठीक है, मैं अली और तुम अब्दुल। और मैं बनूंगा काजी। आजकल बहुत गर्मी पड़ती है। जब हम छोटे थे ना, तब इतनी गर्मी तो नहीं पड़ती थी। हुजूर, अराजकता, इंसान हर तरफ बिना सोचे समझे पेड़ काट रहे हैं तो क्या होगा। पता है नजीर, कभी कभी लगता है जो चीज सामने जैसी नजर आ रही है, दरअसल भीतर से वो वैसी नहीं है। पर मैं तो न्याय करने वाला हूँ। मुझे जो दिखेगा, गवाह सबूत जो कहेंगे, वही फैसला करूँगा। अच्छा, आप क्या उस अली और अब्दुल की मोहरों के घड़ों को लेकर परेशान है क्या? हाँ, थोड़ा तो हूँ ही। ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है। चलो नजीर, जरा चलकर देखते हैं ये बच्चे क्या खेल रहे हैं। अली, तुम मेरे इन जैतून के घड़ों को अपने घर में रख लो। मैं मक्का से लौटकर आने के बाद तुमसे ले लूँगा, ठीक है? ठीक है दोस्त, मेरे पास रख दो। अरे, ये तो मेरे द्वारा किया अली और अब्दुल का न्याय ही खेल रहे हैं। अरे नजीर, जरा चुपचाप खड़े रहो, देखता हूँ ये क्या करते हैं। ठीक है, तो फिर फैसले का काम शुरू किया जाए। हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ। उसमें मोहरे ही थी, ऊपर से जैतून से ढकी हुई थी। अली, तुम बताओ, अब्दुल जो कह रहा है वो सच है क्या? बताओ। नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। जैतून की बात सच है, पर मोहर की बात झूठ है। धीरे धीरे, बहस मत करो। अच्छा अली, कितने दिनों पहले तुमने घड़े दिए थे, बताओ मुझे। जी हुजूर, 3 महीने पहले। अब्दुल, क्या अली सही कह रहा है? हाँ हुजूर, तब उसमें क्या जैतून था, बताओ मुझे। हाँ हुजूर, था उसमें, लेकिन मैंने तो उसे छुआ तक भी नहीं। कोई जाओ और जैतून व्यापारी को अभी बुला कर लेकर आओ, जल्दी जाओ। जी, आप पहले मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। पहले तुम सारी मोहरें वापस करो, उसके बाद मैं तुम्हारा न्याय करूँगा, समझे? आज फिर से अली और अब्दुल की न्याय सभा बैठेगी। सभी से अनुरोध किया जाता है कि वो हाजिर हो। उनका फैसला तो हो चुका था, आज फिर से। हाँ वही तो, पर हुजूर इस न्याय सभा में सबको उपस्थित रहने के लिए क्यों बोल रहे हैं, बोलो तो। हाँ, वो भी समझ नहीं आया। चलो देखा जाएगा। जैतून के व्यापारी आए हैं क्या? जी हुजूर, आए हैं। हाँ ठीक है, तो आज मेरी तरफ से न्याय करेगा ये बच्चा। ये बच्चा? अजीब बात है, हुजूर को ये क्या हो गया है? बच्चा न्याय करेगा? बच्चों का खेल है क्या? ये छोटा सा बच्चा न्याय करेगा, वो भी जो हुजूर तक नहीं कर पाए। छी। चलो शुरू करो मिंकू, शुरू करो। अच्छा व्यापारी, बताओ जैतून कब तक अच्छी तरह से रहता है, सबको बताओ जरा। जी, वो हिफाजत से रखने पर ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक। इस कलसी को देखो, इस कलसी के अंदर जैतून कितना पुराना है, जरा देखकर बताओ हमको। अब जी ज्यादा से ज्यादा इन्हें 1 महीने पहले पेड़ से तोड़ा गया है। ठीक है, तो फिर सुना आपने अब्दुल चाचा, आप झूठ कह रहे हैं, ये साबित हो गया। कलसी के अंदर जो मोहरें थी वो सब हटाकर नए जैतून डालकर अपनी कलसी को भर दिया था, क्यों है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? क्या हुआ, अभी कुछ तो बोलो। वाह 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 वाह,
क्या हुआ दोस्त, जवाब तो दो। जी हाँ, हाँ हाँ, वो मैं लालच में पड़ गया था। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, माफ कर दीजिए दोस्त, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा फैसला मैं बाद में करता हूँ। उससे पहले मिंकू के माता पिता को बता दूं कि इस बालक की शिक्षा का भार आज से मैं लेता हूँ। मैं पढ़ाऊंगा, जिससे कि ये बड़ा होकर ये बच्चा काजी बन सके। ये मेरी जगह पर बैठकर सत्य का न्याय कर पाएगा।